students. I hope you all are doing great. So welcome to your channel Genius Tank. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है सर्ट्स एंड इंडाइसिस से। सर्ट्स एंड इंडाइसिस में फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल वी आर टॉकिंग विथ यू एंड हम हर एक डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आपके डाउट को भी क्लियर कर रहे हैं, प्लस वहीं आपसे बेसिक्स की भी बात कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड इट बच्चों, बिकॉज दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एकेडमिक ऑल्सो, बट ऑल्सो जब आप हायर लेवल एग्जाम्स देते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसएससी है, एनटीपीसी आरआरबी है, या किसी स्टेट का सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स है, राइट? तो इन सभी एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सीखते हैं न्यू टाइप और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन से रिलेटेड। सो प्रीवियस सेशन में हमने टाइप वन के बारे में बात की थी कि हमें किस तरह के क्वेश्चन टाइप वन में देखने के लिए मिलते हैं। नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप टू क्वेश्चन। सो इस तरह क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको क्वेश्चन गिवन है ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 7। ओके, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास गिवन है ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4 एंड ए टू द पावर 5, जिसकी होल पावर आपको गिवन है 1/। क्लियर है बच्चों? नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर जो है उसमें टू टू पावर का डिफरेंस है। देखिए, डिनोमिनेटर में यदि ए की पावर 1 है तो न्यूमरेटर में ए का क्यूब है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में ए की पावर 4 है। इट मीन्स यदि हम ए स्क्वायर कॉमन ले ले न्यूमरेटर से तो वैल्यू क्या बचेगी? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 5, राइट? एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। क्लियर है बच्चों? एंड इस पूरी की पावर मीन्स हम बात करें होल पावर क्या गिवन है 1/2। राइट, नाउ यू विल ऑब्जर्व कि इस वैल्यू से हमारे न्यूमरेटर की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। राइट बच्चों? नाउ हमने सीखा है ए की पावर एम की होल पावर क्या है? एन है। तो ए की पावर हो जाता है एम इंटू एन। सो यही हम रूल को अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1/2। यू विल ऑब्जर्व 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो हमारे पास बच्चों वैल्यू क्या बची? हमारे पास आंसर आया ए। क्लियर है? तो जब भी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चन देख के थोड़ा घबरा जाते हैं दैट हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन इज हिडन इन द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, आपको सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। चलिए, सो ये बात की हमने टाइप टू ऑफ क्वेश्चन इंसर्ट्स एंड इंडाइसेस। लेते हैं एक और टाइप। सो वी हैव अनदर टाइप जिसे हम रख रहे हैं टाइप थ्री में। सो हमारा क्वेश्चन है 4 to the power a+4 माइनस 5 into 4 to the power a+2। डिनोमिनेटर में आपके पास है 15 into a to the power 4 to the power a minus 2 square into 4 to the power a, right? And here you have to find the value of a। a की वैल्यू क्या? आ, यहाँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। चलिए, सो हम करते हैं इसे सॉल्व। बच्चों, हमने सीखा है a की पावर m और इंटू का साइन है एंड a की पावर n, तो पावर क्या हो जाती है बच्चों? ऐड हो जाती है,
राइट। सो हम यही चीज कहाँ कर सकते हैं, न्यूमरेटर में कर सकते हैं। सो 4 की पावर a इंटू 4 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 4 की पावर a इंटू 4 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? नाउ इन द डिवाइड 15 इंटू 4 to the power a माइनस 2 स्क्वायर इंटू 4 to the power a। नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 की पावर a हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसे ले लेंगे कॉमन। अब हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 5 इंटू 4 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 15 माइनस 4, एंड आपने लिया 4 की पावर a कॉमन। सो 4 की पावर a से 4 की पावर हुआ बच्चों cancel out. Now 4 to the power 4 means 4 fours are 16 and 4 fours are is 16. Means 16 into 16 you have to do. 4 fours are is 16 and 16 into 5 also you can do. पर आप ऐसा लिख दीजिए, राइट। नाउ 15 माइनस 4 आप करेंगे तो आपके पास बचेगा 11। क्लियर है? नाउ आप यहाँ से ले लीजिए 16 कॉमन, तो आपके पास बचा 16 माइनस 5 एंड डिनोमिनेटर में है 11। सो 16 11 डिवाइडेड बाय 11, 11 से 11 हुआ कैंसिल, एंड इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें क्या मिला बच्चों, 16। देखिए हमने यहाँ 16 से 16 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बच्चों, दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप 16 से 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप में 5 एंड 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन द एंड यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द वैल्यू, फिर आप 11 से डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन आप खुद ही अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, ताकि आप कम समय में एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। सो क्लियर है हमने क्यों 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों 5 इंटू 16 मल्टीप्लाई नहीं किया। वी जस्ट टुक द कॉमन विच इज 16 एंड देन रिमेनिंग वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया। देखिए ऑटोमेटिकली हमें ऐसी वैल्यू मिल गई जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाती है, राइट। एंड यदि हमें कॉमन वैल्यू नहीं भी मिलती तो सिर्फ आपको 16 का मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही बार करना पड़ता। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके वैल्यू को कॉमन लिया और जो वैल्यू थी उसे छोटा किया। चलिए, तो अब लेते हैं टाइप 3 में ही एक और तरह का क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो सिमिलर टाइप में ही हमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें यहाँ राइट हैंड साइड कोई वैल्यू नहीं गिवन थी, बट बहुत बार हमें राइट हैंड साइड भी वैल्यू गिवन होती है और उस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ते हैं। चलिए, अब लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो हमें एक नए टाइप की ओर लेकर जाता है। What if we will get the question जिसमें हमें होल नंबर एंड सर्ड्स दोनों मिले, लाइक 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 75 डिवाइडेड बाय 14 अंडर रूट 3 प्लस 108। ओके, यहाँ बच्चों हमें दो इक्वेशन गिवन है, राइट। यहाँ हमें एक वैल्यू गिवन है विच इज 17.32। सो हमें सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए, नाउ यू विल ऑब्जर्व कि हमारे पास है 5 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 75। सो क्या अंडर रूट 75 को हम किसी न्यू वे में लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हम लेते हैं पहले इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव 5 अंडर रूट 3। नाउ 75 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 25 इंटू 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए सर्ट्स एंड इंडाइसेस नया है, so they are not aware that 25 into 3 you will get 75, so they can use the LCM method, right? So आप कीजिए 5 ones are and 5 fives are is 15, then 5 threes are is 15 and 3 ones are is 3। देखिए आपको सेम वैल्यू मिली। So 17.32 we will write as it is, then 5 under root 3, 5 under root 3 is equals to 17.32। क्लियर है बच्चों? चलिए, 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 हमारे पास हुआ 10 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 17.32। नाउ अंडर रूट 3 को आप यही रहने दीजिए एंड 17.32 को डिवाइड कीजिए 10 से, सो यू विल गेट द वैल्यू 1.732। और ये वैल्यू तो हमें बहुत पहले से ही याद है दैट रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। नाउ व्हाट वी हैव टू डू विद दिस रूट 3, सो आपको इसे सेकेंड इक्वेशन में रखना है, बट द टास्क इज हियर यू हैव 108।
सो 108 को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सो आप एलसीएम भी ले सकते हैं या आप इसे डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकते हैं। सो क्या होगा 108? सो यदि हम देखें, सो 14√3 प्लस 108 को हम ब्रेक कर सकते हैं 36 × 3 के फॉर्म में। तो ये हुआ 14√3 प्लस 6√3। क्लियर है बच्चों? नाउ 14 प्लस 6 you will get 20√3. Now 20 into, put the value of √3 which is 1.732. You will get the answer which is 34.64. क्लियर है? नाउ बच्चों, जिन्हें 108 को ब्रेक नहीं करना आता, they will take the LCM. So we will take the 2 here. 2 5s are 10, 2 4s are 8, then 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, then 3 3s are 9, and then 3 1s are 3. So आप ऑब्जर्व करेंगे 2 के पेयर आपके पास आ गए एंड 3 के पेयर आपके पास आ गए। देखिए 2 एंड 3 को आप रूट से बाहर करेंगे तो यू विल गेट 6 एंड एक जो 3 है वो अंडर रूट में ही एज इट इज बना रहे। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो हमने आज कुछ 3 तरह के टाइप के बारे में बात की कि जो हम एग्जाम्स में देखने के मिलते हैं, और ये जो टाइप्स है ये आपके हायर लेवल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है एंड यू गेट द ऑप्शंस ओवर देयर, राइट? सो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड द स्टेप एंड इजीली आप आपके आंसर तक पहुंच पाएंगे। राइट स्टूडेंट? सो टाइप 2 हमने देखा, जहां आपको सिमिलर वैल्यूज दिख रही है वहां आपको ऑब्जर्व करना है कि आप किस चीज को कॉमन लेकर उसे डिनोमिनेटर के इक्वल ला सकते हैं ताकि पूरी वैल्यू आपकी कैंसल आउट हो जाए। नाउ टाइप 3 में हमने देखा कि कौन सी रूल और लॉ को आपको यूज करके आपके गिवन नंबर को ब्रेक करना है ताकि कॉमन लेकर आप अपनी वैल्यू को शॉर्ट कर सके एंड अपने आंसर तक पहुंच सके। देन हमने एक और टाइप देखा जहां आपको वैल्यूज गिवन है अंडर रूट के फॉर्म में एंड अंडर रूट के अंदर ही हायर वैल्यू गिवन है, तो उसे ब्रेक कर कर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है एंड देन इक्वेशन से जो वैल्यू आई है उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करके उस इक्वेशन की वैल्यू को भी फाइंड आउट करके देना है। So students, this is all about our today's session. Take the similar types of question and solve them because this topic is very important, not for the academics. Means हम देखेंगे कि class 8, 9, 10 and ये टॉपिक सिर्फ 8, 9, 10 तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। सो इफ यू वांट योर सिलेक्शन 100% श्योर, सो आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि यदि आप किसी वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आपको उसका आंसर दिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल √75 था, राइट? सो एलसीएम लेने की भी जरूरत ना पड़े, आपको ये शो हो कि ये 5√3 की वैल्यू ही हम √75 कहते हैं। Yes, student. So take the similar type of question, do practice because maths demand practice and maths जितना strong होगा आपके मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता। क्लियर है? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ और नए टाइप्स जो कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर बच्चा हमारे साथ जुड़कर कुछ नया सीख सके और अपने इस टॉपिक को और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके बिकॉज वी आर हियर टू एरेडिकेट मैथ फोबिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।